नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रेडियो मिर्ची से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपी धनवत गांव के नाबालिग बच्ची के मर्डर का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि 26 अप्रैल 2022 को नाबालिग युवती घर से हाथ धोने के लिए निकली और फिर गांव के ही पोखर किनारे बेहोशी अवस्था में मिली। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने जाँच में कुछ और ही बताया। वही हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसएसपी ने उपस्थित होकर पिटीशनर को ही मर्डर करार दिया है। एसएसपी ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन लोगों ने आवेदन दिया था इन्हीं लोगों ने मर्डर किए और सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं इस केस के अधिवक्ता पूजा पांडे ने बताया कि पुलिस ने गलत तरीके से जांच कर बच्ची के सहयोगियों को ही आरोपी बना दिया है, जबकि आरोपी गांव के ही कुछ युवक है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और एसएसपी से जवाब तलब की है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। मामला जो है वो गोपी धनवत का है, जो जैतपुर ओपी और सरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 26 अप्रैल 2022 की घटना है कि शाम यानी कि रात का करीब 8 पौने 9 के आसपास बच्ची खाना बना करके अपने हैंडपंप पे हाथ धोने के लिए गई थी। उसी दौरान उसका किडनैपिंग हो जाता है और उसके बाद जब काफ़ी देर तक वो अपने घर में अंदर नहीं लौटती है तो उसके मम्मी पापा ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिली। रात के करीब पौने 12 बजे के आसपास बच्ची का कॉल आता है एक रॉन्ग नंबर से। वो नंबर जो था, बाद में जब उस नंबर को देखा गया तो वो नंबर उन्हीं अभियुक्तों का था जो लोग बच्ची को किडनैप करके ले गए थे। और उसमें नियर अबाउट 30 सेकेंड की वो ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें बच्ची के कराहने की आवाज़ है। उसके बाद बच्ची के साथ कुछ होने लगता है, जिसके कारण वो 2 बार पापा पापा बोलती है उस ऑडियो में। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और दोबारा कॉल करने पर वो फ़ोन स्विच ऑफ था। कल होकर के पता चला कि बच्ची का बॉडी जो है गोपी धनवत पोखर पे मिला है। और उसके बाद जैसे ही बच्ची के फादर मदर वहाँ पे पहुँचते, तब तक जो अभियुक्त लोग थे उन्होंने स्कॉर्पियो में बच्ची को बैठाया और उसी के साथ एक लड़का वसीम खान, उसे भी उस गाड़ी में बैठाया गया। जैसा कि बताया जा रहा था कि वो लड़का भी जहर पिया है, लेकिन वो जहर नहीं पिया हुआ था। बच्ची को मारने की तो पूरी कोशिश की गई थी, क्योंकि पहले उसका गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे जहर दिया गया। उसके बावजूद भी बच्ची मरी नहीं। हॉस्पिटल लाने के बाद 72 घंटे बाद बच्ची ने अपना दम तोड़ा। उसने लास्ट जो उसका डाइंग डिक्लेरेशन था बच्ची का, वो अपनी माँ को दी थी, जिसमें बच्ची से जब पूछा गया कि ऐसा किसने किया, ये हालत किसने करी, तो बच्ची ने बगल के बेड की तरफ इशारा किया था कि ये लड़का था जिसने सब कुछ किया। उसके अलावा बच्ची 5 उंगली उठाती है और बताती है कि बाकी लोग जो थे अपना फेस बैंड किए हुए थे, जिसके कारण वो नाम नहीं बता सकी। लेकिन 2-3 गांव के ही ग्रुप में ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें लड़के लोग बात कर रहे थे कि मोबाइल का टॉर्च दिख रहा है, आप बच्ची को लेकर लड़की को यानी कि जो मृतिका है उसे लेकर के यहाँ आओ वहाँ आओ, तो उससे नाम क्लियर हो पाया। जिसमें बच्चा ये सब होने के बाद बच्ची के माता पिता प्रशासनिक तौर पे यानी आईजी, डीएसपी और फिर से एसएसपी जयंतकांत, इन सब से मिले। काफ़ी रिक्वेस्ट की उन लोगों से कि इसमें गिरफ्तारी हो, लेकिन सारे लोगों का एक ही बात कहना था कि किसी भी लड़के के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे कि हम गिरफ्तार कर सकें, और उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद गिरफ्तारी के नाम पे काफ़ी पैसे की भी डिमांड की जा रही थी इनडायरेक्ट वे से, जैसे कि लोगों के जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं पुलिस वालों के, उनके थ्रू, सरपंच मुखिया के थ्रू दिन रात गांव में हर 2 दिन पे पंचायती होती थी और उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि आप इस केस को वापस ले लो, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन इन लोगों ने केस को वापस नहीं लिया। हाई कोर्ट तक गए, वहाँ पे रीट फाइल की, रीट की हियरिंग भी हुई और पिछले रीट की हियरिंग जो थी वो 30 नवंबर को होनी थी।
तब तक 29 नवंबर के रात में पता चलता है कि बच्ची के दादा दादी की हत्या कर दी गई। कल होकर के जब कॉल आया, बच्ची के चाचा हैं मनोज कुमार उर्फ गुड्डू, उनको कॉल आया तो उन्होंने बच्ची के माता पिता को कॉल किया कि आप गांव जाइए। वो लोग मुजफ्फरपुर रहते थे और उन लोगों के डर के मारे उन लोगों ने गांव छोड़ दिया था कि उनके बेटे को बार बार मैसेंजर के थ्रू ये धमकी दिया जा रहा था कि अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो आपके बेटे का भी किडनैप कर लेंगे और आप लोगों को मार डालेंगे। इसलिए वो लोग गांव छोड़ के शहर में रहने लगे। वो लोग जब वहाँ पे गए तो उन्हें बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाई और इन्हें लेकर के पुलिस स्टेशन आ गई। और उसके बाद बार बार जैसे कि मनोज कुमार उर्फ गुड्डू है, वो हैदराबाद से कॉल भी करते रहे कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो उसे धमकी दिया गया कि अगर आप आओगे तो इसी केस में आपको भी अंदर कर देंगे। और उसके बाद बच्ची के दादा दादी का जो मर्डर का केस है, वो केस दूर के रिश्तेदार हैं केदार ठाकुर, वो किए और उन्होंने मतलब कि बच्ची के गैंगरेप मर्डर केस का जितने भी गवाह हैं उन सभी पर वो उसके बच्ची के दादा दादी के हत्या का आरोप लगाया गया। यहाँ तक कि जो भी लोग मीडिया के सामने आए थे उन लोगों को भी बच्ची के दादा दादी के केस का अभियुक्त बनाया गया। ये जब केस होने के बाद बच्ची के माता पिता को पुलिस जेल भेज दी, जिसमें 1 दिसंबर 2022 को उनको रिमांड किया गया। वो लोग अभी भी जेल में ही हैं। उसके बाद बच्ची के नाना जी राम नरेश ठाकुर, उन्होंने अपनी तरफ से हर जगह पर आवेदन दिया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन न्यू दिल्ली उनको भी लेटर भेजा गया। तो उन्होंने उस पर कॉग्निजेंस लिया है और कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी किया, जिसमें 10 जनवरी को उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया है और 11 जनवरी को उन्होंने इसे ट्रांसफ़र किया है मुजफ्फरपुर एसएसपी के पास। क्या परिचय हो गया आपका? एडवोकेट पूजा पांडे, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।